हाँ भाई। अरे यार, मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई ग्राहक आ चुका है, लेकिन ग्राहक तो कोई नहीं है, लेकिन मैं ये भी भूल चुका था कि मैंने यूट्यूब पे अपना एक चैनल बना लिया है, वॉच एक्सप्लोर बाय फरहान। तो आप उसको जाके सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद तुमको मालूम पड़ेगा कि बाकी मैं सब चीज़ें क्या करने वाला हूँ। बेसिकली हम हर एक वॉच के ब्रांड को, हर एक वॉच को, हर एक क्लॉक को एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से रिव्यू देंगे, और आपको समझ आएगा कि आपको कौन सी वॉच लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात, आज हम करने वाले हैं एक वॉल क्लॉक को रिपेयर। बेसिकली अगर हमें ये वाली वॉल क्लॉक रिपेयर करनी है, छोटी वॉल क्लॉक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, एकदम मीडियम साइज़ की वॉल क्लॉक है, तो इसके लिए हमें जो टूल्स लगने वाले हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये वाला जो टूल्स है ये नट खोलने के लिए काम आता है। इसमें एक नट होता है, वो मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा कि ये आपको कहाँ यूज़ होने वाला है। स्क्रू ड्राइवर है जो कि पीछे के स्क्रूज़ खोलने के लिए काम आएगा। ये बड़ा सा है क्योंकि कभी कभी इससे नहीं हो पाते हैं ओपन, तो ये अपने को ये बड़ा वाला लगता है। और एक ये वाला है, ये किस लिए काम आएगा, ये मेन क्या पर्पज़ है इसका, मैं वो भी आपको बता दूंगा। ये ट्वीज़र क्यों काम आने वाला है, ट्वीज़र भी बताऊंगा। और मेन है मशीनरी कैसे फिट करनी है वो भी बताऊंगा। पलटी करके रख देंगे ऐसे बोल दो। तो बैठता क्या भाई यार। वॉल क्लॉक को रखेंगे उल्टी दिशा में, और इस तरीके से वॉल क्लॉक को हमने रख देना है, और इसको यहाँ से स्क्रू लगा के हमको खोलना है, एक एक स्क्रू। स्क्रू कभी कभी टाइट होते हैं, खुल नहीं पाते, तो प्यार से ही काम करना, ज़्यादा घाई मत करना। तो यूज़ करेंगे ट्वीज़र का, क्योंकि एक स्क्रू निकल चुका है। ट्वीज़र से स्क्रू को उठाएंगे और इस ट्रे में रख देंगे ताकि हमारा स्क्रू इधर से उधर जाए ना। अब क्या करेंगे, बाकी जो स्क्रू है, एक स्क्रू तो अपने आप निकल गया था, बाकी 3 स्क्रू ऑटोमेटिकली इसमें ही है, वो बाहर नहीं निकले अभी तक। तो हम इसको निकालेंगे डायल को पहले, और डायल को हम ग्लास के ऊपर ही उल्टा करेंगे। और फिर ट्वीज़र को एक एक उठाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से क्यों, क्योंकि जो स्क्रू ग्लास पे गिरे होंगे उससे ग्लास पे आपके फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे। अब ये काम होने के बाद इसमें से ग्लास को हमें इजीली निकालना है इस तरीके से। अब फिंगरप्रिंट तो लगने वाले ही हैं, चलो खैर उसको छोड़ो, और ग्लास को एकदम सेफ जगह पे रख देना है, एक अच्छी सी पोजीशन पे। फिर उसके बाद हमको लेनी है वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक के हमें जो है हैंड्स निकाल लेने हैं, कुछ इस तरीके से हैंड्स इजीली निकल जाते हैं। फिर उसके बाद आता है इस टूल का यूज़। ये होता है बेसिकली हमारी वॉच रिपेयर भाषा में इसको हम लोग थ्रेड ओपनर कहते हैं, कोई कोई चाबी कहता है, आपको जो नाम रखना है आप इसको रख सकते हो। इसको इजीली ऐसे खोलना है, घुमा देना है, ये इजीली खुल जाएगी। इसको ऐसे ओपन कर लेना है, ये बाहर निकल जाएगा। फिर आपको जो है इसको सिर्फ थोड़ा सा पीछे देखना है एक बार। पीछे अगर स्क्रूज होंगे तो ये स्क्रूज भी आपको साथ साथ में खोलने पड़ेंगे। किसी किसी वॉल क्लॉक में ये वाला बॉक्स नहीं आता है, तो एक स्क्रू यहाँ पे गिर गया है, इसको उठा लो, यहाँ रख दो, और ये ध्यान से खोलना है क्योंकि डायल पे प्रेशर ना पड़े, क्योंकि डायल जब प्रेशर पड़ता है तो ये नीचे की तरफ चला जाता है कभी कभी। अब मशीन जो है इजीली देखो बाहर आ गई है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आपको ये मशीन रख देनी है एक साइड पे, जो आपकी ख़राब हो चुकी मशीन है। आपको अब क्या करना है, एक नई मशीन लेनी है और नई मशीन को इस तरीके से फिट कर देना है। अब नई मशीन में देखो क्या है, ये ऑलरेडी एक थ्रेड लगे हुए आते हैं। जो थ्रेड हमने इससे निकाला था, ये थ्रेड ओपनर से, ये ईजिली निकल जाएगा, इसको थ्रेड ओपनर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये पीछे एक रबर टाइप होता है, वाइज़र होता है, या आप कुछ और भी कह सकते हैं, सब प्रांत में अलग अलग इसको नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद हमने जो ये बैक साइड का कवर निकाला था जिसमें मोस्टली आपकी वॉल क्लॉक हैंग होगी, उसको इजीली फिट कर देना है। देखो ये फ़ायदा होता है ट्वीज़र का। ट्वीज़र इसलिए मैंने कहा था कि ट्वीज़र रखना है साथ में। अब क्या हुआ, मैंने जब स्क्रू इसके अंदर डालने की कोशिश की तो स्क्रू
ठीक से गया नहीं। अब ये जो है ट्विज़र उसका काम करेगा, इजीली अब स्क्रू चला जाएगा। देखो इजीली चला गया। अब इसको क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर से लेंगे और थोड़ा सा टाइट कर देंगे। प्यार से करना है, ज़्यादा ज़ोर से स्क्रू ड्राइवर को टाइट करोगे तो अंदर के जो थ्रेड्स होते हैं ना वो टूट जाते हैं और फिर वॉल क्लॉक का काम जो है वो सारा बिगड़ने वाला काम होता है। फिर आप कहोगे कि मेरी वॉल क्लॉक दीवार में लगाई थी और वो गिर गई कुछ समय बाद, क्योंकि थ्रेड्स अंदर से टूट जाते हैं। ये देखो इजीली हुआ। अब इसको निकालना है, डायल को थोड़ा सा साइड में करके फिर इसके ऊपर। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, अब क्या करना है आपको, ये जो नट हमने पहले निकाला था इस नट को ऐसे फिक्स करना है ताकि मशीन अपनी पोजीशन ना छोड़े, इजीली ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, ये होता है हैंड्स फिटिंग करना। अब जैसे ये तीनों हैंड्स है, अब इनको फिटिंग करना मतलब इजी होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, अक्सर वो गलती करते हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि गलती क्या करते हैं कि जैसे अभी ये मोस्टली हर वॉल क्लॉक की आप शॉप में जाना किसी में भी, तो जो हैंड्स है वो 10 पे 10 नज़र आएंगे आपको, 10 पे 10। लेकिन इसका मतलब क्या है, वो मत करना। तुम क्या करना, सिंपल जो है हैंड्स को इस तरीके से 12 के ऊपर ही रखना, 12 के एकदम सामने या तो 12 एकदम ऊपर। मेरा बोलने का मतलब आप समझ सकते हो। बाकी इस तरीके से आपको रखना है, करेक्ट 12 के एकदम पास में, एकदम इस तरीके से। अब जो दूसरा वाला आएगा, हार का तो हमने लगा दिया, अब जो मिनट वाला है, मिनट वाले को भी ठीक इसी पोजीशन में रखना है, सेम उसके ऊपर, एग्जैक्टली एकदम उसके ऊपर। ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब आपको देखो ध्यान से, आपको एकदम जो गैप है दोनों हैंड्स के बीच में एकदम सही नज़र आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, ये सिंपल जो सेकंड वाला है वो भी एग्जैक्टली उसके ऊपर लगा देना है। कभी कभी सेकंड वाला बिठाते टाइम अंदर का जो सेकंड का मेन व्हील होता है मशीनरी का वो टूट जाता है, तो बहुत केयरफुली करना। अब देखो ये यहाँ पे अलाइनमेंट में क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा जो सेकंड हैंड है वो हमारे मिनट हैंड को टच कर रहा है। तो सिंपली क्या करना है, सेकंड हैंड को थोड़ा सा साइड में करके इसको थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर लेना है, एकदम प्यार से। ठीक है, अब देखो एकदम क्लियर हो गया है और मशीनरी जो है वो सही से, आई होप कि सही से ही वर्क करेगी। अब हमको क्या करना है, पहले उसको टेस्ट कर लेना है एक बैटरी लेके। बैटरी मैंने कहाँ रख दी, तो हमने क्या करना है, एक बैटरी इसमें इंसर्ट कर देनी है। बैटरी इंसर्ट करने के बाद हमें चेक करना है कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो है ग्लास को इस पोजीशन में लगा देना है। ये आप 4 चीज़ें ध्यान देना। किसी किसी ग्लास में एक पोजीशन होती है कि उसमें डायल में बराबर फिक्स हो जाता है, किसी किसी में नहीं होती, इसमें नहीं है बेसिकली। तो जैसे ये है, इन चारों को देख के आपको ग्लास फिक्स कर देना, वरना होगा क्या कि जब आप बाद में ये वाला जो डायल केस है इसको रख के स्क्रू जब पीछे से टाइट करने जाओगे तो ग्लास आपका क्या होगा, मान लो ऐसे साइड में होगा, ये इस तरीके से इसके ऊपर आ जाएगा, तो ग्लास फूटने के चांसेस ज़्यादा है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब इसको डायल को इसके ऊपर रख देना है। डायल केस को ऊपर रखने के बाद इस तरीके से हमको फिर ये स्क्रू इसके अंदर डालने हैं। ये इजीली जा रहे हैं, मेरे को ट्विज़र का यूज़ करना नहीं पड़ रहा है। ये जा चुके हैं, अब इनको टाइट कर देंगे हम। ज़्यादा टाइट नहीं करना है वरना थ्रेड ख़राब हो जाएगी अंदर की। तो नॉर्मली ही टाइट करना, जब आपको महसूस होने लगे कि मैंने एकदम सही टाइट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ जो भी, बस उसी वक्त आपको उसको छोड़ देना है। अब ये जो है वो शायद टाइट नहीं हो रहा है क्योंकि वो फिक्स नहीं हुआ था अंदर से जाके, अब टाइट हो जाएगा। यस, अभी वो टाइट हो गया है। अभी इसको एक टाइट कर देते हैं। अब ये 12 वाला जो है इसको भी एक टाइट कर देते हैं। ये टाइट नहीं हुआ, ये तो साथ में ही आ रहा है निकल के। अब इसको देखते हैं, ये टाइट हो चुका है। देखो अब ये बन चुकी है हमारी वॉल क्लॉक की मशीनरी, इसमें फिट हो चुकी है। जैसा आप देख पा रहे हो
अब इसको क्या है, हमें टाइम पे लगाना है। जो भी हमारा टाइम हुआ है, अभी जैसे शाम के हो चुके हैं 4:10, तो मैं 4:10 पे लगा दूंगा। इजी है, वर्किंग है, आप भी इजीली कर पाओगे। बस ध्यान रखना, प्यार से और केयरफुली यूज़। आई होप कि आप सभी को वॉल क्लॉक रिपेयरिंग इजीली समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद आप जब कभी भी वॉल क्लॉक फिटिंग करोगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये जो वॉल क्लॉक हमने फिटिंग की, ये कैसे की, आप मेरे को कमेंट में लिखना ज़रूर। और ये भी बताना कि हमने आगे कौन सी वॉच को रिव्यू करना है, कौन सी क्लॉक को रिव्यू करना है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा।